भ्रष्टाचार पर चल रही है सरकार ही, मतलब भ्रष्टाचार के साथ निगम जो है भ्रष्टाचार की एक मूरत बन गई है। बीजेपी पार्षदों को मिल रहा है कमीशन? ठेकेदार से बात करो 18% कमीशन चल रहा है, ऊपर से लेके सिर्फ कमीशन खोरी चल रही, कोई काम नहीं चल रहा है। जो सच्ची राह पे चलने वाले, नेक राह पे चलने वाले और सत्कर्म को करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास मैनेज नहीं कर रहे हैं। क्या मैनेज का विषय नहीं है? बीजेपी पार्षद तो मैनेज ही नहीं होते। बीजेपी पार्षद जो है वो सत्य के राह पे चलने वाले हैं, सत्यता के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, करते हैं और उनका नतीजा है किसी सिर्फ ऊपर डाल दे रहा है, ऊपर सिलाई कर दे रहा है, नाली का पता नहीं है, सफाई का पता नहीं है। एक अभी भ्रष्टाचार में लिप्त जिसमें FIR दर्ज करना रमन पे। अब 6 तारीख को हम नगर निगम का घेराव करेंगे और अपनी पूरी बातों को रखेंगे और मनवाएंगे, क्योंकि सौतेला व्यवहार सिर्फ कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ में हो रहा है। गर्मी में पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा, लोग परेशान है। कुर्सी पार्क, कैंप है, सुपेला है, वैशाली नगर, शांति नगर, सब परेशान है। भिलाई शहर की 18 प्रमुख बिंदुओं को लेकर भाजपा के पार्षदों ने आज ज्ञापन दिया है कमिश्नर को, और 18 महीने में 18 प्रमुख वो बिंदु हैं जिनका समाधान ये चाहते हैं। अगर इनकी मांगों पर बात नहीं बनी या फिर काम नहीं हुआ तो आने वाले 6 तारीख यानी कि मंगलवार को जंगी प्रदर्शन होगा भिलाई नगर निगम में। हमारे साथ मौजूद है उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह। क्या क्या वो समस्याएं हैं जिसको लेकर आज आप लोग ने मुलाकात की है? आज हमने 18 बिंदु अलग अलग वार्डों को लेके, वो चाहे नाली की, सड़क की, पानी की, सीवरेज की, उसके अलावा जो देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेके है, अवैध प्लाटिंग को लेके है, सब विषय पे हमने बात रखी है। केमिकल पानी क्षेत्र में आ रहा उसको लेके, गर्मी में पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा, लोग परेशान है। खुर्सी पार्क, कैंप है, सुपेला है, वैशाली नगर, शांति नगर, सब परेशान। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज पूरा पार्षद दल आया था और आके हम सब ने कमिश्नर से आधा पौन घंटा चर्चा की, लेकिन चर्चा से हम लोगों को किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिखा, क्योंकि सौतेला व्यवहार सिर्फ कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ में हो रहा है। और कमिश्नर साहब को अवगत कराने के बाद भी हम इस बात पे अड़े हैं कि 6 तारीख को हम नगर निगम का घेराव करेंगे और अपनी पूरी बातों को रखेंगे और मनवाएंगे। उस घेराव में इतने लोग रहेंगे कि भीड़ रहेगी उस दिन? पार्षद अपने अपने क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि सबकी समस्या है और आम जनता पार्षद को पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो सब पार्षद इस बात से तैयार हैं कि आम जनताओं को लेके आके उस दिन जंगी प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करके महसूस कराएंगे। और उस क्षेत्र के साथ साथ में आम जनमानस भी आपको दिखेगा जो तकलीफ और इस भ्रष्टाचार की, एक नगर निगम की, इस सरकार के साथ साथ में नगर निगम से तकलीफ में है, वो अपनी बातों को रखेगा और उस दिन मनाएगा। पॉइंट तो 18 ज्यादा हो सकते थे ना, आपने 18 ही क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि 18 माह हुआ है हम लोगों को पार्षद हुए और 18% कमीशन का दौर चल रहा है। ठेकेदार से बात करो 18% कमीशन चल रहा है, ऊपर से लेके सिर्फ कमीशन खोरी चल रही, कोई काम नहीं चल रहा है। कौन ले रहा कमीशन? कागजों में कौन ले रहा? पूरा नगर निगम। आप यहाँ किसकी बात करेंगे? पूरा कांग्रेस कर रहा है। मतलब पार्षद भी है? पार्षद नहीं, कहना है मतलब कांग्रेस के पार्षद की मिली भगती और MIC के लोगों द्वारा महापौर जो यहाँ बैठे हुए हैं और कमिश्नर साहब की जानकारी में दिया गया, क्योंकि पूरा निगम ही भ्रष्टाचार पर चल रही है सरकार ही, मतलब भ्रष्टाचार के साथ निगम जो है भ्रष्टाचार की एक मूरत बन गई है। बीजेपी पार्षदों को मिल रहा है कमीशन? कोई पीछे पार्षद तो कमीशन लेते नहीं, बल्कि दूर दूर तक सत्यता के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, करते हैं और उनका नतीजा है कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमको अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई बात रखना उनको तकलीफें जा रही है और मिर्ची चुभ रही है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कितना परसेंट है कांग्रेसी पार्षदों का? 18% ले रहे हैं इन लोग पर बांट के। हाँ, 18%। काम क्या हो रहा है? सिर्फ कागज में दिख रहे हैं काम। आप रोड जाइए, एक रोड बन रहा है, आप कहीं कहीं देखिए, और रोड को देखिए थोड़ा सा उठा, फिर गड्ढा दिख रहा है। किसी सिर्फ ऊपर डाल दे रहा है, ऊपर सिलाई कर दे रहा है, नाली का पता नहीं है, सफाई का पता नहीं है। एक अभी भ्रष्टाचार में लिप्त जिसमें FIR दर्ज करना रमन पे, अभी एक नया ठेकेदार नागपुर से फिर ढूंढ के ले आए हैं, अब ला दिए, उससे भी करा रहे हैं। वो अपनी मनमर्जी नागपुर बैठा और यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरह का ध्रुव व्यवहार, सौतेला व्यवहार और कमीशन खोरी की ये नगर निगम की सरकार चल रही है। बीजेपी पार्षदों को मैनेज नहीं कर रहे हैं? मैनेज नहीं कर रहे हैं। क्या मैनेज का विषय नहीं है? बीजेपी पार्षद तो मैनेज ही नहीं होते। बीजेपी पार्षद जो है वो सत्य के राह पे चलने वाले हैं, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के और भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी है। तो हम तो वो सपूत है माँ के, जो सच्ची राह पे चलने वाले, नेक राह पे चलने वाले और सत्कर्म को करने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। आप हर बार नए नए डायलॉग मारते हो, तो उस दिन भी डायलॉग रहेगा? कुछ कुछ नहीं रहेगा उस दिन। आप देखेंगे कि द्वंद्व रहेगा और हमारी पार्षद, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें उस दिन अपनी बातों को रखने के लिए बाकायदा हर तरह का आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपनी बातों के लिए रोड पे बैठेंगे। ठीक, भीड़ रहेगी उस दिन। देखिए भोले बाबा बाबा पे। जी।
ठीक है। तो यदि बीजेपी के पार्षद जिन्होंने कहा कि कमीशनखोरी हो रही है, 18% इनका दावा है, 18 महीने की शहर सरकार है, 18 प्रमुख बिंदुओं को लेकर इन्होंने मुलाकात की। अब देखने वाली बात ये है कि 6 जून जो है उस दिन इनके लिए इम्पोर्टेंट दिन है, भीड़ रहेगी, इनका दावा है कि हज़ारों लोग शामिल होंगे और उस दिन भिलाई निगम का अब तक का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। आपके वार्ड की कौन-सी समस्या है जो इनको उठाना चाहिए, वो कमेंट करके बताइए ताकि उस कमेंट को देख के आप भी पूछोगे ना। जरूर जरूर आपको कमेंट करें, आपको बताएं, हम उनके हक अधिकार के लड़ेंगे। और जहां भारतीय जनता पार्टी का सिपाही निरंतर लड़ता आया, लड़ रहा है और निरंतर आपके सुख दुख में तकलीफ में खड़ा है और निरंतर जो समस्या आती है आप डालिए भिलाई टाइम्स में। हम हर तरह की मदद ही नहीं करेंगे, 24 घंटे खड़े नजर आएंगे। ठीक है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सर बताएंगे जो भाजपा के पार्षद आए हैं 18 पॉइंट्स को लेकर के आपके पास आए हुए हैं, क्या कुछ पॉइंट्स और क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ आश्वासन? आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर आए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें जो समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है। मुख्य रूप से इसमें जो देख के समझ में आ रहा है, पेयजल को लेकर, स्वच्छता को लेकर, अवैध प्लॉटिंग को लेकर, सड़कों की स्थिति, या फिर जहाँ पर अगर पानी का सप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इस तरह की समस्याओं पर मुख्य रूप से उन्होंने अपने ज्ञापन में दिया है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे सफाई की व्यवस्था में काफ़ी सुधार तो हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। हम लोगों ने इसमें एजेंसी को भी बदल दिया है, पुरानी एजेंसी पे भी FIR के लिए हम लोगों ने लिखा है। इसमें एक रिपोर्ट है PF के लिए जो EPFO और ESI है, वहाँ से एक जांच रिपोर्ट आने वाली है हमारी। उसके आधार पर हम पुरानी एजेंसी के ऊपर FIR भी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा पेयजल संकट को लेकर तो पूर्व में भी यहाँ पर पेयजल की समस्या लगातार बनी रही है। अमृत वन मिशन में जो कार्य हुआ था तो उसमें कुछ एरिया अभी भी छूटे हुए हैं या प्रेशर से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अमृत का जो सेकंड फेज है उसमें हमने 350 करोड़ का DPR बना के भेजा हुआ है, पर चूँकि उसमें सैंक्शन होने में विलम्ब होता है या लंबी प्रोसेस होती है और बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इसके लिए हमने 15 वित्त में भी एक तात्कालिक समाधान करने के लिए 4 ओवरहेड टैंक का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी स्वीकृति हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो जो कैंप एरिया हो गया, सुपेला हो गया, जहाँ पर कम प्रेशर से पानी आता है, तो वहाँ पर ओवरहेड टैंक बनने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अवैध प्लॉटिंग की बात करें तो लगातार नगर निगम भिलाई इस पर कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जोन 2 में 10 एकड़ में करीब अवैध वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी, जिस पे हमने एक कार्रवाई की है। वहाँ पर पूरा जो भी कॉलोनाइजर थे उनका सामान जब्ती किया है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से को हमने पत्र लिख के खसरा नंबर की जानकारी मांगी है, ताकि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो और इसमें सीवर की बड़ी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने घोषणा किया है कि जो निगम को हैंडओवर कॉलोनीज है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उनके लिए पूरा हमको फंड मुहैया कराएंगे। और उन जितनी कॉलोनियाँ निगम को हैंडओवर हुई है, जो उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, वो सबकी पूर्ति करेंगे। तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने एस्टिमेट बना के शासन को भेजने भी वाले हैं। ये 1 सप्ताह के अंदर हम इसका पूरा एस्टिमेट बना के शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर देंगे और स्वीकृति मिलते से ही वहाँ पर कार्य चालू कर देंगे। तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए, जैसे हाउसिंग बोर्ड में सीवर का समस्या है, तो वहाँ पर हम अभी 3 से 4 सेप्टिक टैंक और बढ़ा रहे हैं। इससे एक समस्या का समाधान होगा। बिंदु पर आपने कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा, क्या क्या वो पॉइंट थे और कमिश्नर साहब का क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या है, 18 बिंदुओं पर हमने दिया और बताया कि नाकामी है नगर निगम की, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा और 18% पे चला रहे हैं नगर निगम। तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीति से भी अवगत कराया और बात भी हमने रखी, और सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों के साथ में हो रहा है। और हर प्रकार की जो 18 हमने बिंदु दी है वो हमारे नगर निगम भिलाई के हर वार्ड से मिलती जुलती है, चाहे सड़क हो, पानी हो, नाली हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे गंदगी की हो, मतलब रोड को लेके हर तरह के हमने 18 बिंदु का दिया है। और इस बात से उन्होंने करने की बात रखी है, लेकिन हम उनसे आश्वस्त नहीं हैं। और 6 तारीख को नगर निगम का हम घेराव करेंगे। कितने हजार लोग शामिल होने वाले इस घेराव प्रदर्शन में? देखिए, सब पार्षद लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ में, आप देखेंगे कि पार्षद ही नहीं दिखेंगे, आम जनता, आम पब्लिक, आप लोग दिखेंगे कि वो उस दिन दिखेगा आपको निगम के अंदर में गुस्सा जो लोगों के अंदर है कि जो मूलभूत लोगों को समस्या ही समस्या, मूलभूत जो उनकी मांग है, मूलभूत जो टैक्स देते हैं, उसके बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, तो उस दिन आपको जन समुदाय दिखेगा आपको निगम घेराव में।